जय श्री कृष्णा। प्रचलित व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको नरसिंह जयंती के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अग्नि पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी पावन दिवस को भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था, जिस कारणवश यह दिन भगवान नरसिंह की जयंती रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नरसिंह जयंती की कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने 12 रूप धर कर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हुआ। उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसा कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं था। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से न डिगे। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी असफल रहे। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ। एक बार हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका, जिन्हें वरदान था कि उन्हें आग नहीं जला सकती, उसकी गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकश्यप का हर प्रयास विफल हो गया, तो एक दिन क्रोध में आकर आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरे भगवान कहाँ है? पिताजी, विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सर्वत्र है। क्या तेरे भगवान इस खंबे में है? हाँ, इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधांत हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती नाखूनों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।